रात में काटी सर, हमें पता ही नहीं, सूचना ही नहीं है हमारे लिए। सरकार तो अपने घर से कुछ देती नहीं है। ना किसी को इन्फॉर्मेशन, इसमें बीएसएनएल की कटी है, एयरटेल की कटी है। ट्रैफिक पुलिस सर्विलेंस जो चल रहे हैं, ट्रैफिक कैमरे चल रहे हैं चौराहों पे, वो भी यहाँ से पूरा जेलन पूरा डाउन है। बीएसएनएल का नीचे है उसको काट दिया, इसका मतलब उसने जानबूझ के काम किया। लेट नाइट में आके काम करोगे तो कैसे मालूम चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका। प्री मानसून चल रहा है और लगभग 45% बारिश हो चुकी है। वहीं नगर निगम और जेडीए को याद आ गया कि जयपुर में जो नाले हैं वो डालने हैं, क्योंकि पानी का जो एग्जॉस्ट है वो कहाँ से होगा, एग्जिट कहाँ से होगा। तो आप अभी हम मौजूद है जेडीए के जस्ट ऑफिस के सामने मौजूद है, जहाँ पोश एरिया है, जेडीए का ऑफिस है, बिरला मंदिर है। वहीं पर अब ये नाले का काम चालू है। आप खुद देखिए कि नाले का काम स्टार्ट किया गया है। प्री मानसून जारी है, मानसून थोड़े ही दिनों में आ जाएगा। बारिश का येलो अलर्ट है, आज भी येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है 16 जिलों में। तो कहीं ना कहीं ये चीज दिखती है कि नगर निगम और जेडीए शायद उनको याद आता है जब बारिश होने लग जाती है कि जो पानी है उसका एग्जिट कहाँ से होगा, तो नाले डलवाने चाहिए। तो ये काम हुआ है रात को। आप खुद देखिए कि यहाँ से जो ये पूरा नाला है वहाँ से ये काम स्टार्ट किया गया है। और आप खुद देखिए कि जब मॉनसून स्टार्ट हो गया है तब ये काम चालू किया गया है। सबसे बड़ी चीज, क्या नगर निगम को जहाँ सबसे ज्यादा निर्देश दिया गया था, भजनलाल सरकार सख्त निर्देश दे चुकी थी कि नालों का काम हो जाए। और लगभग जो नाले हैं सिटी में भी जहाँ पर कहे कि जहाँ नालों की सफाई के जो सख्त निर्देश दिए गए थे, वहीं जो भी नाले डाले जाने थे उसका सख्त निर्देश था। तो क्या भजनलाल सरकार का जो सख्त निर्देश था, क्या नगर निगम के अधिकारी सुनते नहीं है? जहां कमिश्नर ओम प्रकाश कसेरा है, लगातार एक्टिव नजर आते हैं। अभी हाल ही में स्वच्छ भारत अभियान का जो नाइट में उन्होंने जो चलाया था अभियान, और कहें कि अभी थोड़े हाल ही दिनों में उन्होंने कहा था कि इंदौर जैसी सिटी भी अब जयपुर मॉडल को अपनाने वाली है। तो कहीं ना कहीं जब ये चीजें दिखती है कि जैसे ही प्री मानसून जारी है, थोड़े ही दिनों में मानसून स्टार्ट हो जाएगा और कहें कि उसी टाइम ये नाले का काम किया गया है। सबसे बड़ी चीज यहीं पर ये समझ में आ रही है कि जो ये काम चल रहा है, आप खुद देखिए अभी जो ये काम चल रहा है वो है बीएसएनएल लाइन। अभी इनसे खुद से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो नाला डाला गया था उसको तोड़, जो ये केबल है बीएसएनएल की वो तो काट दी गई और यहीं पर जो बिजली की लाइन थी उसको छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं भैया आप इधर आ जाइए एक सेकंड। सर ये किस चीज की केबल है? ये बीएसएनएल नेट की है। तो ये जो काम हुआ तब उन कर्मचारियों को, जो ठेका कर्मी थे, उनको दिखा नहीं कि केबल है ये लाइन? रात में काटी सर, हमें पता ही नहीं, सूचना ही नहीं है हमारे लिए। कोई सूचना नहीं है हमें। तो कोई नेट कट गया ना, जब पता चला कि हमारी केबल कट चुकी है, जब आए 3 बजे, 3 बजे कटी थी। बीएसएनएल लाइन है तो कहीं ना कहीं सर्वर डाउन हो चुका होगा बहुत से लोगों के यहाँ। हाँ हो गया होगा, आपके लेकिन पास भी शिकायतें आई होंगी कि बीएसएनएल की लाइन है। अभी हमारा नेटवर्क लॉन्ग डिस्टेंस वाला है, जयपुर लोकल का नहीं है। यहाँ से कोटा जा रही है, कोटा से आगरा जा रही है, 2 लाइनें कटी है। एक है ना 96 फाइबर है, वो भी कटी हुई है। 200 दूसरा पाइप है, ये तो नहीं कटा हुआ। ये तो लाइट है ना, बिजली की लाइट है, पावर केबल है ये तो कहीं ना कहीं रात में करने के कारण ये केबल कट गई या क्या कारण हो सकता है? नहीं, ये सूचना देना चाहिए। काम तो जेडीए का है ये, लेकिन बिना सूचना के ये काम कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये पावर केबल बचा दिया, सबसे ऊपर है, और बीएसएनएल का नीचे है उसको काट दिया, इसका मतलब उसने जानबूझ के काम किया। इससे पूरा नेटवर्क जयपुर का डाउन हो गया। लॉन्ग डिस्टेंस का होने का मतलब हमारी आगरा जा रही है, आगरा से यानी कि बहुत दूर तक जा रही है, बम्बे जा रही है, अहमदाबाद जा रही है, दिल्ली जा रही है। हम तो पूरा नेटवर्क जुड़े हुए हैं, वो पूरा नेटवर्क अभी डाउन कर दिया इसने। तो ठेका कर्मियों को ये लाइन दिखी नहीं जो जेसीबी के आए थे वो, कि कहीं ना कहीं कि जो लाइन्स है, क्योंकि जो अभी ये लाइन टूट गई तो उसके कारण फिर आपको वापस खुदाई करनी पड़ रही है। हम जोड़ेंगे ना, इसको जोड़ेंगे। अब तो अभी ये आगे का काम होगा तो फिर वापस कट जाएगी। नहीं तो उसको रोकेंगे ना काम को, जो कोई भी ठेकेदार आएगा उसको बताएंगे ये क्यों काटी है। अगर हम लोग को सूचना दे देता मैडम ना, हम लोग को सूचना दे देता तो इसी को नहीं हम काटने देते, हम रात को ही आ जाते, बता देते, इसको बचा के हम काम करवाते, काम तो होता है।
यहाँ पे इसको मैनुअली कराया जा सकता था, वो बच सकती थी। इतनी सारी केबलों का जाल था, यूटिलिटी काफी थी, तो यूटिलिटी के हिसाब से उनको देखना चाहिए था और बताना चाहिए था, ना किसी को इन्फॉर्मेशन। इसमें बीएसएनएल की कटी है, एयरटेल की कटी है, ट्रैफिक पुलिस सर्विलेंस जो चल रहे हैं, ट्रैफिक कैमरे चल रहे हैं चौराहों पे, वो भी यहाँ से पूरा जेलन पूरा डाउन है। सीएम सिक्योरिटी का मामला है, सारा डाउन है ये, और ये बिना बताए किया हुआ काम है। नहीं, जब इतनी ऊपर की केबल थी, अगर वो बच सकती है तो बाकी केबलें भी मैनुअली करा के बचाई जा सकती है। इससे पहले भी यहाँ पे अभी काम हुआ था, जब ये केबलें डली थी और 33 की केबल डली है, 220 232 डली है, तब भी ये खुदाई हुई है, तब भी तो बचाई गई है। तब 232 जैसे लाइन डाली गई है, वो इससे काफी नीचे डाली गई, तब बचाई जा सकती है। तो ये तो मैनुअली था सारा खुदाई। तो कहीं ना कहीं सरकार का ही नुकसान है बीएसएनएल की लाइन ये सारा ही कार मैडम, चाहे किसी का ही हो, चाहे एयरटेल कटी हो या खुदाई दोबारा होगी, रोड टूटेगी, तो वो सब कुछ सरकार और सरकार के साथ आम जनता का ही नुकसान है। ये किसी चीज से नहीं है, हर चीज एक एक, या टाइल भी अगर टूटी है वो हमसे सबसे जुड़ी हुई होती है, वो सारी सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी है। और ये जिस ठेकेदार ने किया है या जो INJN इसके ऊपर थे, उनको देखना चाहिए, सबके साथ कोऑर्डिनेट करके काम होना चाहिए था। जयपुर में बहुत काम होता है, जयपुर नहीं हर शहर में बहुत काम होता है, कोऑर्डिनेट के बिना कैसे होगा। आज आपने किया, कल हमें दोबारा ये काम करना पड़ेगा, फिर हम इनको नालों को तोड़ेंगे या कुछ करेंगे या नीचे से करेंगे, बाईपास करने की कोशिश करेंगे। फिर अगर इसमें किसी के साथ ये वापस क्रैक हो गया तो फिर पानी इधर उधर होगा, तो वापस ये पैक होंगे और फिर अगले साल फिर खोदेंगे। तो अगर मिलके कोऑर्डिनेट करके कार्य किया जाए तो ये इतना, हाँ, इस तरह से नहीं हो सकता। तो आप बीएसएनएल से ही है? मैं ट्रैफिक पुलिस से हूँ, हाँ, ट्रैफिक पुलिस का सर्विलेंस देखते हैं हम, उसकी केबल भी कट गई। आपका नाम? विष्णु शर्मा। तो आपकी जो सर्विलेंस का काम है वो भी अभी ठप हो गया? बिल्कुल ठप है, यहाँ से पूरा जेलन मार्ग बंद है, एवरी चौराहा यहाँ से लेके पत्रिका गेट तक के सारे चौराहे सब कुछ डाउन है। यानी किसी भी विभाग को सूचित नहीं किया गया, ठेका कर्मी आके तोड़ के चले गए? हाँ, लेट नाइट में आके काम करोगे तो कैसे मालूम चलेगा, जो कि बाकी यूटिलिटी वालों ने आकर ग्रुप बना रखा था, उसमें मैसेज रात को 1:30 बजे आया था। सभी आदमी तो 1:30 बजे रात को मैसेज नहीं देखते होंगे। वो तो पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, कि जब भी कोई काम होता है, जैसे कल इस टाइम इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो दिन में सब कुछ। बिल्कुल ऐसा होता तो ये भी आते, हम भी आते, सब अपने अपना रूट बताते कि यार हमारा यहाँ से आप इस तरह से कर लो, यहाँ अपन कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा घुमा सकते हैं या नीचे कर सकते हैं या चेंबर ले सकते हैं, जो भी उस समय पॉसिबिलिटीज होती है वो अपन को ढूंढनी चाहिए थी। ये नहीं होता। मेरे सहकर्मियों से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि रात को जो कार्य कर रहे थे, उन्होंने दारू पानी पी के तो कार्य कर रहे थे वो, और उन्होंने किसी की नहीं सुनी, उन्होंने नंबर तक नहीं दिया। आज अभी यहाँ इतने लोग खड़े हैं, इनके पास कर्मचारी, उनके नंबर नहीं आपके पास? इनके पास भी नंबर नहीं है, उस ठेकेदार के या जो यहाँ काम कर रहे थे उनमें किसी के नंबर नहीं है, किसी जिम्मेदार आदमी के नंबर तक नहीं है कि हमें किसी से बात करनी है। क्योंकि आप जैसे अभी किसी को बोलो कि कैसे क्या करके गए, तो आपके पास नंबर बिल्कुल नंबर नहीं है, और अगर हम इसको मान लीजिए अभी हमें कैसे भी करके इसको थ्रो आउट करना पड़ेगा, लेकिन वो शाम को रात को फिर आएगा और ऐसे ही करेगा, क्योंकि काम तो होगा और बताया जाएगा नहीं, तो कैसे होगा आगे। आपके पास भी नहीं है किसी के नंबर? किसी के सूचना भी नहीं दिया, किसी से पूछने पर बता भी नहीं रहा है। मान लो उसके काम करने वाले कर्मचारी आए थे, उससे हम नंबर मांग रहे हैं, लेकिन वो नंबर दे ही नहीं रहे हैं हमको। हम ठेकेदार का भी नंबर मांग रहे हैं, कोई अधिकारी JDA का अधिकारी का उसका नंबर दे दे, हैं तो कोई दे ही नहीं रहा है, नंबर ही नहीं दे रहे। हम किसको पकड़े, किसके पास जाए, बात किससे करे? भाई काम करो, तुम काम करने के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलजुल के काम करो ताकि सबका बचत हो। सबसे ज्यादा आमजन को भी फिर दिक्कतें होती है, रास्ता और ये काम दोबारा होगा। मान लीजिए अभी नेटवर्क डाउन है, ये आम पब्लिक पर भार पड़ता है, ये तो आप भी जानती हो, हैं? सरकार तो अपने घर से कुछ देती नहीं है, तो ये आमजन के ही पैसे लगेंगे, दोबारा काम होगा, वही पड़ रही है मैडम, आम जनते पे ये भार पड़ रहा है। किसी का भी कुछ भी अगर डाउन होता है, कुछ भी अगर काम होता है, तो आम जनते के पैसे लगते हैं। ये बात है। मैं आप देखिए कि जो ये काम है वो चल रहा है अभी, और रात को आके जो ठेका कर्मचारी है वो आके ये काम करके गए हैं। किसी भी विभाग को सूचित नहीं किया गया है। ट्रैफिक का जो सर्विलेंस डिपार्टमेंट है वो भी ठप पड़ा है अभी, क्योंकि उनकी लाइन भी यहाँ से कट गई। BSNL की लाइन है, एयरटेल की है, जियो की है, सबकी लाइन्स यहाँ से निकल रही थी और सारी अब टूट चुकी है। तो सबका जो है सर्वर है डाउन हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जो ये काम कर रहे हैं अभी, जो ट्रैफिक पुलिस सर्विलेंस से हैं, BSNL के जो विभाग के कर्मचारी है जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये काम कौन करके गया है ये अभी तक किसी को नहीं पता, सूचित भी नहीं किया गया। और साथ ही कि जो किसी के नंबर भी नहीं दिए जा रहे, क्योंकि ये जब ये काम कर रहे हैं तो रात को वो वापस ठेका कर्मचारी आके वापस यहाँ इस नाले का काम करेंगे, नाला डालेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सूचना देनी चाहिए वो नहीं दी गई। JDA और नगर निगम दोनों के अधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं, तो किसी को तो सूचना होनी चाहिए। अलग अलग विभाग के हैं। अब ये इनका कहना है कर्मचारियों का कि वो रात को आके वापस काम करेंगे,
तो ये किसको फोन करे अभी कि लाइन काटी गई है, तो किस तरह काटी गई है, और या रात को कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे कि किस टाइम वो आएंगे। तो ये बड़ा सवाल छूटता है जेडीए और नगर निगम पर, जहां वो काम करवा रहे हैं। तो क्या वो दूसरे विभाग है उनको सूचित नहीं करते? क्या ये भार है जो ये खर्चा निकलता है वो किस पर पड़ता है? आमजन पर पड़ता है। और बार बार सड़कें टूटती है, मॉनसून आने वाला है, तो इसकी दिक्कतें किसको उठानी पड़ेगी? आमजन को उठानी पड़ेगी। और जैसे ही मॉनसून आया है उस टाइम ये नाला डाला जा रहा है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका, मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ, जयपुर।